हुमैरा वो मेरी बहन है, मैं उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सकूँ। हुमैरा असगर की बहन कोई और नहीं बल्कि सोनिया हुसैन है। हुमैरा असगर की बॉडी को तस्लीम कर लिया है और उसकी आखिरी रसूमात अदा करने का बेड़ा भी उठा लिया है। यह खबर शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे। मजीद वीडियो से पहले रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल केस को समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर यह न्यूज आई कि हुमैरा असगर, जो कि एक मॉडल और अदाकार जिसने तमाशा घर के सीजन 2 में काम भी किया था, वो कराची में डिफेंस में अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तो ये थी कि उसकी बॉडी 1 माह पुरानी थी। किसी को पता भी नहीं था कि वो अंदर मर चुकी है। यहाँ तक कि अपने इंस्टाग्राम पर उसने आखिरी तस्वीर 2024 में लगाई थी। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। डीएनए करवाने से पता चला कि ये हुमैरा असगर है। उसके माँ बाप को उसके मरने की खबर दी गई, लेकिन बदकिस्मती से उसके माँ बाप और बहन भाइयों ने उसकी बॉडी को तस्लीम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो लोग हुमैरा असगर के शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन करने पर सख्त नाराज थे और उससे तमाम ताल्लुकात तोड़ चुके थे। लेकिन कैसा जमाना आ चुका है कि अपने रिश्तेदार, अपने सगे रिश्तेदार और अपना खून किस तरह बदल जाता है। मरने के बावजूद भी उसको तस्लीम नहीं कर रहे। इस पर सोनिया हुसैन जैसी अदाकारा सामने आई है। उसने कहा है कि मैं बाहसियत इंसान उसको एक्सेप्ट करती हूँ और अगर कल तक उसके माँ बाप उसकी बॉडी को तस्लीम नहीं करते हैं तो मैं एक इंसान होने के नाते और उसकी बहन होने के नाते उसकी तमाम आखिरी रसूमात को अदा करूंगी। सिर्फ सोनिया हुसैन ही नहीं बल्कि यासिर हुसैन ने भी कहा कि सोनिया को इसका पूरा हक है, लेकिन पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री जिसकी वजह से उसको आग किया गया था, हम पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री उसके लिए हाजिर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हुमैरा असगर के केस से रिलेटेड जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर। मुझे तो ये सोच सोच के नींद नहीं आ रही है कि हमारे माशरे का हाल क्या हो गया। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि दूसरा किस्सा है कि हुमैरा असगर अली, जो अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, 1 महीने से वो अल्लाह को प्यारी हुई थी उस फ्लैट के अंदर, और ना उसके घर वालों को पता, ना उसके दोस्तों को पता, ना उसके रिश्तेदारों को पता भी है। एक इंसान अकेला रह रहा है, इंसान कहता है चलो फ़ोन कर ले। 1 महीने तक किसी ने फ़ोन तक नहीं किया, पता तक नहीं किया कि भाई 2 दिन अगर फ़ोन किसी का बंद मिलता है या नहीं मिलता तो इंसान कहता है यार जाके देखो सब खैरियत है कि नहीं है। और ये फ्लैट वाले पता नहीं क्या खा के सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे थे कि इनको भी नहीं पता लगा। ये हाल हो गया हमारी सोसाइटी का। हम बाहर वालों को कहते हैं, बाहर की सोसाइटीज़ को बुरा भला, अपने गिरबानों में देखें हमारा क्या हाल हो गया है कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमारा किसी की प्रॉब्लम है। कोई दोस्त अहबाब किसी ने 1 महीने तक पूछा तक नहीं। और उस बेचारी की फिल्म अभी रिलीज हुई लव गुरु, जिसमें शी वॉज लुकिंग सो नाइस, इतनी फिटनेस फ्रीक, इतनी एक्टिव, और आनंद फानन जो है वो 1 महीने से अल्लाह को प्यारी हुई हुई है और किसी को कान खबर नहीं हुई। मैं तो अपना ये जो सिस्टम है हमारा, ये बड़ा अलार्मिंग है इस वक्त। आप सबको सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग कितने बेहिस कौम और एक मुआशरा बन चुके हैं कि हमें हमसायों का नहीं पता होता, क्योंकि पता नहीं हम कौन से साइंटिस्ट बन रहे हैं। वो तो बन नहीं रहे, तो एक दूसरे का अता पता तो रख सकते हैं ना, क्योंकि वैसे तो हमारा कोई ऐसा कंट्रीब्यूट। वेरी रिसेंटली जितनी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया है। फ़िलहाल वो व्हाट्सएप पे है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने तकरीबन सारी एक्ट्रेसेस को या जो भी मीडिया की ख़वातीन हैं उनको उसमें ऐड किया है, सिर्फ इस पर्पस से कि हम एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकें। और उसके अंदर इस तरह होगा कि हम वीकली अटेंडेंस रखेंगे ताकि पता चल सके कि इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग ओके। इस सब चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि हम मेंटल हेल्थ चेक एक दूसरे का रख पाएंगे। हमने एक सेफ स्पेस इस तरह क्रिएट कर लिया कि किसी को अपनी बात करनी है, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ। इट्स एन ओपन फोरम। मेरी जितनी भी दोस्तें जो लाहौर इस्लामाबाद से यहाँ पे आई हुई हैं रहने के लिए और जो काम करती हैं, अकेले रहती हैं, उनके लिए ये शदीद ट्रॉमेटाइजिंग है। मैं मुस्तकिल अपनी दोस्तों से भी कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन जब मुझे हिट कर रही है तो मैं सोच, जब इंसान अंदर से जख्मी होता है, जब उसके अपने अपने नहीं रहते, तो चाहे पूरी दुनिया भी मिल के आके उसको जोड़े तो वो टूटा हुआ शख्स नहीं जोड़ सकता। तो बस कहने का मतलब यह है कि समटाइम वी आर सो क्विक टू जज एनीवन विदाउट नोइंग कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाट दैट पर्सन इज बीन थ्रू। अगर वो अकेली रह रही थी, आई एम श्योर अकेले रहना इटसेल्फ इज सो डिप्रेसिंग, और शी मस्ट बी गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन और एंजाइटी, और जबकि वो किसी से इन टच भी नहीं थी, तो इस वजह से उसकी ये सिचुएशन किसी को पता ही नहीं चल सकी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं और वो तमाम लोग जो अपनी अपनी राय रखते हैं और खाम खा के लीडर बनकर सामने आ रहे हैं कि जी ये होना चाहिए था और ऐसे कैसे है और वैसे कैसे है,
बात यह है कि समटाइम आजकल का सिस्टम ही ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से लोग अकेले हो गए हैं। हम सिर्फ इसी तरह बात करते हैं थ्रू आपको पता चलता है फलां की वीडियो आ गई, टिकटॉक आ गई, बाकी कनेक्शन खत्म हो रहे हैं। लेकिन एक जो कनेक्शन है, आपकी अगर फैमिली सपोर्ट होती है, आपकी कोई बहन, आपकी कोई भाई, आपकी कोई भी आपके जो वारिस हैं, वो अगर आपके वारिस हैं, आप जहां से बिलोंग इस बारे में आप क्या कहेंगे? हुमैरा असगर के केस से रिलेटेड जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर